सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI ऑप्शनल के बारे में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में वो बात करने वाले इसमें आपको क्या मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ जाती है, गाड़ी की आपको कीमत क्या पड़ती है और EMI क्या रहने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे इस कार को फाइनेंस कराने के लिए, ये गाड़ी आपके लिए भाई कितनी बढ़िया रहने वाली है प्राइसिंग में, डाउन पेमेंट एंड एक एक चीज़ आपको डिटेल में मालूम चल जाएगा भाई। अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के अंदर तो बने रहेगा। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड प्राइसिंग, लोन डिटेल्स, EMI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर एक चीज़ पाने के लिए। एंड गाइस, अगर आप लोग भाई वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो तो बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले आज के इस वीडियो में लोग बात कर लेते हैं ये जो अपनी स्विफ्ट ऑप्शनल है, इसकी कॉम्पिटिटर्स मार्केट कौन कौन सी है भाई। गाड़ियों को अगर आप देखेंगे तो भाई पहले तो मारुति सुजुकी की खुद की गाड़ी अपनी बलेनो है, देन हुंडई में ग्रैंड आई-10 नॉइस आ जाती है, i20 से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। टाटा में टियागो अल्ट्रोज है और मारुति सुजुकी की फिर से एक बार इग्नियस एंड फ्रॉन्क्स है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स की खुद की मारुति सुजुकी में ये भाई। अगर आप सेफ्टी में प्रायोरिटी पे रखोगे तो भाई टाटा की अल्ट्रोज और टियागो थोड़ी सी आगे निकल के आ जाएगी। लेकिन भाई आज भाई नंबर ऑफ सेल्स में आपको मालूम है स्विफ्ट ज़्यादा रहती है, बिकॉज गाइस इसकी रीसेल वैल्यू, गाड़ी में कंफर्ट, गाड़ी की फीचर्स, रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस, पॉकेट फ्रेंडली, ये सब काफ़ी बढ़िया रहती है भाई अपने मारुति सुजुकी के सभी प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले स्विफ्ट VXI ऑप्शनल की प्राइस आपको पड़ जाती है ऑन रोड वाराणसी में 8,56,000 रुपीज़, मतलब एक 8,60,000 तक ऑन रोड समझ लीजिए। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है ना बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस आपको 7,56,000 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। और जो स्विफ्ट अपनी बेस मॉडल से स्टार्ट होती है वो पड़ती है 6.5 लाख से टॉप मॉडल तक जाती है 9.6 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। वैसे तो 18 वेरिएंट और 10 कलर ऑप्शन में आते हैं, उसी में से हम लोगों ने एक चूज़ किया अपनी VXI ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है। सो गाइस, इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है 8,60,000 रुपये है। तो इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं तो भाई देखो 8,60,000 में देखो मिनिमम डाउन पेमेंट आपके उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सिविल रिपोर्ट कैसी है। सिविल रिपोर्ट में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है तो भाई जो डाउन पेमेंट है वो और खिंचाता है, मतलब और बढ़ता है। मतलब जैसे कि अभी अगर आपका सिविल रिपोर्ट ठीक है तो इसका मिनिमम डाउन पेमेंट 90,000 to 1 लाख रुपीज़ रहने वाला है। लेकिन हम लोग 1 लाख लेके चलेंगे, आपका सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो 90 मतलब 85,000 से 90,000 में चांसेस है कि हो जाए। लेकिन 1 लाख तक आप समझ के रखो मिनिमम डाउन पेमेंट। अगर आप 1 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो तो स्विफ्ट VXI ऑप्शनल की EMI 1 साल से लेकर 7 साल तक कितनी आएगी, आइए चलिए हम लोग बात करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते तो भाई अभी RBI की तरफ से ज़्यादा चला तो 8% का ROI लेके चलेंगे। 1 लाख का अगर डाउन पेमेंट है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट फिर बचेगा लोन के लिए वो बचेगा 7,60,000। 8,60,000 का था, 1 लाख माइनस कर दिए डाउन पेमेंट में तो 7,60,000 आपका पड़ा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। अब भाई बात कर लेते हैं पहले, अगर आप टेन्योर जो चूज़ कर रहे हैं, लोन का ड्यूरेशन वो अगर 1 साल का चूज़ कर रहे हैं तो 66,111 रुपये गाड़ी का आपको EMI पड़ेगा 1 साल के लिए, जिसमें आप 33,300 रुपये मतलब 33,300 रुपीज़ गाड़ी की इंटरेस्ट पे कर दोगे गाड़ी के प्राइस के अलावा, मतलब 7,60,000 के अलावा। तो जो टोटल आपका अमाउंट पेबल हो जाएगा वो हो जाएगा 7,93,300 रुपीज़, जिसमें से 33,000 आपका इंटरेस्ट था और इसमें आपको 1 साल में 66,111 रुपये EMI देनी पड़ रही है। एंड गाइस, उसी के बाद अब बढ़ते हैं आगे 1 साल की तरफ, दूसरे साल की तरफ। तो इससे पहले यही मैं आपको बता दूं भाई वीडियो में कि जैसे जैसे आप अपना लोन का ड्यूरेशन या फिर आप बोल लीजिए टेन्योर को बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे जो EMI का अमाउंट है वो तो रिड्यूस होता जाता है, बट आपका जो इंटरेस्ट पेएबल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो अकाउंट में पैसा वगैरह रखे कि भाई चलो कम EMI रहेगा तो ईजिली रहेगा भरने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यार आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा तब आप इंटरेस्ट पे कर दोगे। मतलब अभी एट द एंड लास्ट में जाते थे जो इंटरेस्ट पेबल 2 लाख के ऊपर, तो इतना पैसा आप सेविंग करोगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल काम आने वाला है। अगर भाई नहीं है तो भाई नॉर्मल सी बात है, मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर 2 साल का टेन्योर चूज़ करो 3,43,000 आपका EMI रहने वाला है, 64,900 रुपीज़ आप इसका इंटरेस्ट दे देंगे तो टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 8,24,900। 8,24,900 रुपीज़ गाड़ी की टोटल प्राइस होगी अगर आप 2 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हैं, 1 लाख डाउन पेमेंट देने पे 8% ROI पर। और गाड़ी का जो इसमें इंटरेस्ट पेबल हो रहा था वो 64,900 हो रहा था। सो 1 साल 2 साल की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं 3 साल के लिए। तो 3 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हैं तो जो गाड़ी का EMI रहने वाला है वो पड़ेगा 23,800 रुपीज़, 23,800 EMI रहने वाला है। एंड गाड़ी की जो भाई इंटरेस्ट पेबल हो जाएगी 3 साल के लिए वो 97,000 रुपीज़ रहने वाली है और 8,57,000 तब गाड़ी की टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो गाइस 23,800 की EMI, 97,000 टोटल यहाँ पे आपको क्या पड़ रहा था,
इंटरेस्ट पेबल और 8,57,000 की टोटल गाड़ी पड़ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज़ होगा भाई इंटरेस्ट का, और जो अपना EMI का अमाउंट है वो डिक्रीज़ होगा। 3 साल की तरफ आगे बढ़ते हैं 4 साल के लिए, तो 18,550 काफ़ी ज़्यादा मतलब EMI का जो अमाउंट है गिर रहा है भाई। 18,550 रुपीज़ आपको EMI पड़ेगी और 1,30,500 यहाँ पे आप टोटल इंटरेस्ट पे कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो टोटल गाड़ी की कीमत होने वाली है 8,90,500 हो जाएगा। इसमें गाइस मतलब ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट से मैं जोड़ रहा हूँ। अगर आप टोटल अगर 1 लाख डाउन पेमेंट को भी जोड़ लेंगे ना तो फिर ये 10,24,000 हो जाएगा। लेकिन मेरा भाई जितना प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के हिसाब से हम आपको टोटल करके बताएंगे। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 साल की तरफ, 5 साल की तरफ। तो 5वें साल का टेन्योर अगर आप चूज़ करेंगे तो 15,400 EMI रहने वाला है और इसमें 1,64,600 रुपये आपका क्या पड़ेगा इंटरेस्ट पेबल। तो गाड़ी की टोटल कीमत रहने वाली है फिर उसके बाद 9,24,600 रुपीज़, 9,24,000 और 5 साल के लिए 15,400 EMI था। आगे बढ़ते हैं 6 साल तक के लिए, तो 13,300 रुपीज़ का आपका भाई रहने वाला है 6 साल के लिए EMI का अमाउंट, और 1,99,400 रुपीज़ आपका रहने वाला है गाड़ी का इंटरेस्ट पेबल। टोटल अमाउंट रहेगा 9,59,400 रुपीज़ गाड़ी की टोटल अमाउंट। तो गाइस 6 साल का टेन्योर चूज़ करे थे तो 13,300 EMI आ रही थी। 1,99,400 गाड़ी का इंटरेस्ट पेबल अमाउंट था। टोटल अमाउंट आपका था 9,59,400 रुपीज़। एंड अब लास्ट बात करते हैं भाई 7 साल के लिए। अगर आप 7 ईयर का टेन्योर चूज़ कर रहे हो 1 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट देने पर और 8% ROI पे, तो भाई आपका स्विफ्ट VXI ऑप्शनल के लिए 11,800 रुपये EMI रहने वाला है। 2,35,000 आप टोटल इंटरेस्ट पे कर दोगे गाड़ी में। गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी 9,95,000, 9,95,000। 1 लाख डाउन पेमेंट छोड़ने के बाद उसको ले लेंगे तो गाड़ी की कीमत टोटल चली जाएगी भाई 10,95,000, मतलब अप्रोक्स 11 लाख रुपया। और गाइज़ मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो पहले साल की EMI पड़ी थी 66,111 और 7 साल के लिए 11,800, तो मैक्सिमम EMI रह रहा है भाई डाउन पेमेंट 1 लाख देने पे 66,000 और मिनिमम EMI 11,800। तो समझ जाइए 11,800 और 11,000 तक का आपका मिनिमम EMI रहने वाला अगर आप 1 लाख का डाउन पेमेंट देते हैं तो स्विफ्ट VXI ऑप्शनल के लिए, और टेन्योर 7 साल का चूज़ कर रहे हैं। बाकी भाई इंटरेस्ट तो तब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं ये बताऊंगा कि भाई 3 साल 4 साल तक का जो टेन्योर है वो इनफ है। या तो आप काम कर सकते हैं कि डाउन पेमेंट का अमाउंट है वो बढ़ा दीजिए, तब टेन्योर अगर लॉन्ग रखते हैं तब भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर टेन्योर कम रखिए जिससे कि आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बच जाए। सो गाइज़ ये तो बात थी भाई अपनी फाइनेंस की, मिनिमम डाउन पेमेंट और EMI हर एक साल तक की, और इंटरेस्ट पेबल कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सभी चीज़ बता दिया। अब बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे अपने इस प्रोडक्ट को फाइनेंस कराने के लिए। सो गाइस सबसे पहले आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ चाहता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब दे सकते हो। फिर उसी के बाद भाई ड्राइविंग लाइसेंस ये सब भी दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ में यही सब सेम चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसमें यूटिलिटी बिल एड ऑन हो जाता है। और मेन आपका भाई इनकम प्रूफ आता है। एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो तो सैलरी स्लिप और भाई अपना फॉर्म 16 दे सकते हो। अगर एम्प्लॉयर हो तो भाई ITR फाइल करते होगे। मेन बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। और उसी के बाद भाई चेक्स भी 2-3 चेक चाहता है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पहले से कोई लोन चली आ रही है तो उसमें भाई आपको NOC उसका अगर क्लियर हो गया लोन तो वो भी दे सकते हो। और अगर एम्प्लॉय हो किसी जहाँ काम कर रहे हैं आप 3 महीने से कम है ड्यूरेशन, तो वहाँ पे आपको लेटर ऑफ इंटेंट या अपॉइंटमेंट लेटर भी देना पड़ सकता है। बाकी गाइज ये था अपने मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI ऑप्शनल का पूरा फाइनेंस डिटेल, लोन डिटेल। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक करिएगा। चैनल पर नए इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।